हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। माय नेम इज़ शेरी अस्थाना एंड आज हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे, विच इज टेल्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यंग पर्सन की बात हो रही है, ना कि अडल्ट पर्सन की। मीन्स यंग पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 18। सो ये सेक्शन, ये जो चैप्टर है, ये सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 77 तक कवर करेगा। हम इससे पहले के सेक्शंस जो हैं वो कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल की फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय सेक्शन 67। ये है सारे आपके सेक्शन 67 से सेक्शन 77 तक। अब सेक्शन 67 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। प्रोहिबिशन मीन्स किसी चीज को रोकना। सो एक लाइन में सिंपल ये कहा गया है कि यंग चिल्ड्रन हु हैव नॉट कंप्लीटेड हिज एज ऑफ 14 ईयर, वो किसी भी तरह से किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है, यानी उसका प्रोहिबिशन है। और ना ही कोई एम्प्लॉयर ऐसे पर्सन से काम करा सकते हैं। तो सिंपल इतना इसके अंदर कहा गया है। नाउ सेक्शन 68, नॉन अडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन। अब ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें टोकन वर्ड क्यों कहा गया है? एक चाइल्ड जो कि अपनी 14 ईयर की एज तो कंप्लीट कर चुका है, या फिर एक अडोलसेंट, वो किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाएगा किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। अनलेस, जब तक उसके पास एक फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो, जो कि फैक्ट्री के अपॉइंटेड सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा सर्टिफाइड किया गया हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये एग्जम्पशन दिया हुआ है कि वैसे तो आप यंग चिल्ड्रन से काम नहीं करा सकते हो, बट अगर यंग चिल्ड्रन के पास में सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ एक फिटनेस सर्टिफिकेट है तो वो काम करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग सर्जन बना के देता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड होते हैं कि एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर नॉन एडल्ट वर्कर्स के लिए क्या क्या फिटनेस स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और अगर सर्टिफाइंग सर्जन को लगता है कि जो यंग पर्सन है वो उस स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर रहा है, बशर्ते चाहे उसकी एज जो है वो अडल्ट वाली नहीं है, यंग पर्सन है वो, पर वो फिटनेस स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट कर रहा है, फिट बैठ रहा है, तो वो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकता है। और यही फिटनेस सर्टिफिकेट टोकन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस फैक्ट्री में काम करने के लिए। इसलिए यहाँ पे बोला गया है टू कैरी टोकन। अब ये सर्टिफिकेट फैक्ट्री मैनेजर की कस्टडी में होना चाहिए। इस प्रोविज़न का मेन ऑब्जेक्टिव है कि यंग पर्सन उनके एक्सप्लॉयमेंटेशन को रोकने के लिए बनाया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी ले लो, उसके लिए अगर जब तक वो फिट नहीं है तब तक आप उसको काम नहीं करवा सकते हो, वो भी गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के ऊपर फिट बैठना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 69, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। सो फैक्ट्री के अपॉइंटेड सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा ग्रांट किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। और इसके लिए एप्लीकेशन या तो पर्सन देता है, यंग पर्सन देता है, या फिर उसके गार्जियन देते हैं। अगर कोई यंग पर्सन है और उसको लगता है कि आई एम फिट फॉर टू डू वर्क इन अ फैक्ट्री, तो वो अप्लाई कर सकता है फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए। या फिर फैक्ट्री का मैनेजर भी पर्सन के बिहाफ से फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है विद यंग पर्सन के साइन डॉक्यूमेंट के साथ में। नेक्स्ट इसी में कहा गया है कि सर्टिफाइंग सर्जन एग्जामिन करेगा कि यंग पर्सन इज फिट और नॉट फॉर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नेचर। अब मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस तरीके की है जहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड वाला काम नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, फिटनेस स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस तरीके की है कि जहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत ही मे भी हो सकता है केमिकल फैक्ट्री हो, अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। तो वहाँ पे सर्टिफाइंग सर्जन को देखना होगा कि यंग पर्सन ने जिस फैक्ट्री यूनिट के लिए अप्लाई किया है वो मैन्युफैक्चरिंग नेचर किस तरीके का है, और ये पर्सन फिट, पहली बात तो जो कॉमन स्टैंडर्ड है उसके लिए भी फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से भी फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा।
अब इसमें ये भी कहा गया है कि एक कारखाने में एक बच्चे के रूप में काम करने के लिए फिटनेस का प्रमाण पत्र देने के लिए सर्टिफाइंग सर्जन सेटिस्फाई है कि युवा व्यक्ति जो यंग पर्सन है उसने अपना 14वां वर्ष पूरा कर लिया है या नहीं, यानी 14 ईयर की एज कंप्लीट की है या नहीं की है, और जो प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड है उनके उसके अनुसार उसकी फिटनेस है, तो ऐसे में वो यंग चाइल्ड को काम करने के लिए फिट मान लेता है। सेम यही चीज़ अडोलसेंट के केस में होती है। अडोलसेंट ने अगर अपना पूरा का पूरा जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के हिसाब से जो भी प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके अनुसार उसकी फिटनेस है, तो वो फैक्ट्री में पूरे दिन काम करने के लिए एलिजिबल होता है, फिट माना जाता है। अब इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस केवल 12 महीने के लिए ही वैलिड होता है। आफ्टर 12 मंथ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर और ऑक्यूपायर कि अगर पर्सन कैपेबल है फॉर डूइंग वर्क इन अ फैक्ट्री तो उसका सर्टिफिकेट रिन्यू कराया जाए। मान लो कि कोई पर्सन आया, जिस टाइम वो आया तब तो वो फिट था, और 12 महीने के बाद जब उसका रिन्यू होना है तब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। तो अगर वहाँ पे मैनेजर को लग रहा है कि ये पर्सन अब फिट नहीं है टू डू वर्क, तो वो फिर उसका सर्टिफिकेट आगे रिन्यू नहीं कराएगा। अगर लग रहा है कि फिट है तो वो सर्टिफिकेट रिन्यू करा सकता है। इसके साथ में ऐसा नहीं है कि 12 महीने के बाद में ही, 12 महीने से पहले भी फिटनेस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग री एग्जामिनेशन होना चाहिए, और होता भी है। सर्टिफाइंग सर्जन फिटनेस सर्टिफिकेट को रिवोक भी कर सकता है अगर उसको किसी केस में लगता है कि यंग पर्सन इज नॉट लॉन्गर फिट टू वर्क इन द कैपेसिटी। अगर उसको फील हो रहा है कि ये पर्सन 2 महीने के बाद ही काम करने लायक नहीं रहा है, या इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, तो वो उसके सर्टिफिकेट को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। एंड लास्ट इसके अंदर एक पॉइंट और है जो मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया है, कि फिटनेस सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी फीस होती है उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर की होती है, और इस फीस को वो किसी भी तरह से यंग पर्सन या उसके गार्जियन से रिकवर नहीं कर सकता है। अब नाउ सेक्शन 70, इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू अडोलसेंट। एक अडोलसेंट जिसे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट हो चुका है तो उसे अडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जितने भी प्रोविज़न फैक्ट्री एक्ट में अडल्ट वर्कर से रिलेटेड है वो भी अडोलसेंट पर एप्लीकेबल होंगे। लेकिन एक फीमेल अडोलसेंट या मेल अडोलसेंट जिसने अभी तक अपनी 17 साल की उम्र पूरी नहीं की है पर उन्हें फिटनेस ऑफ सर्टिफिकेट ग्रांट हो चुका है, उनके ऊपर वो केवल सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक काम कर सकते हैं। यानी कि अडल्ट वर्कर वाले जो प्रोविज़न है वो अभी उन पे लागू नहीं होंगे। यानी 17 साल और 18 साल के बीच में जो पर्सन है उन पे लागू हो सकते हैं, 17 साल से नीचे के पर्सन के ऊपर लागू नहीं होते हैं अडल्ट वाले फीचर्स जो होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 71, वर्किंग आवर फॉर चिल्ड्रन। अब इस सेक्शन में फर्दर चाइल्ड के वर्किंग आवर से रिलेटेड प्रोविज़न दी हुई है। कहा गया है कि कोई भी फैक्ट्री में एम्प्लॉय है तो वो 4.5 ईयर से ज़्यादा, हाफ आवर से ज़्यादा काम नहीं करेगा, कोई भी बच्चा जो है। तो एक बच्चे के लिए जो टाइमिंग दी हुई है वो 4.5 घंटे की दी है। रात में भी काम नहीं करेगा, मीन्स रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच तक वो काम नहीं करेगा। अगर उसने एक ही दिन में किसी और फैक्ट्री में काम कर लिया है तो उससे दोबारा काम नहीं कराया जा सकता है। उसका ये टाइम 2 शिफ्ट तक ही लिमिट रहेगा, मीन्स आप उससे 2 शिफ्ट में काम करा सकते हो, बशर्ते ये शिफ्ट ना तो ओवरलैप हो ना ही स्प्रेड ओवर। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ऊपर पढ़ा है हमने कि 4.5 घंटे टोटल आप उससे काम करा सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि 4.5 घंटे एक शिफ्ट में करवा लिया फिर दूसरी शिफ्ट में 4.5 घंटे, नहीं नहीं। अगर आप शिफ्ट में काम करवा रहे हो तो टोटल टाइम 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो एक शिफ्ट में आपने 2.5 घंटा काम करवा लिया, फिर 2.5 घंटा दूसरी शिफ्ट में काम करवा लिया, तो इस तरीके से अगर आप शिफ्टिंग में काम करवा रहे हो तो 5 घंटे से ज़्यादा नहीं, और अगर आप रेगुलर काम करवा रहे हो तो 4.5 घंटे से ज़्यादा नहीं। और स्पेशली अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसके काम का समय सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे के तक के बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 72, नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन।
सो इसमें कहा गया है कि इन एवरी फैक्ट्री इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन कि वो चिल्ड्रन के वर्क पीरियड से रिलेटेड नोटिस करेक्टली मैनर में डिस्प्ले करे नोटिस बोर्ड पर। और ये टाइम पीरियड मीन्स ये नोटिस पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अभी के अभी तुरंत लगा दिया, ठीक है, एज पर सेक्शन 61। लेकिन ये जो भी टाइम पीरियड हो ये सेक्शन 71 के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है नोटिस पीरियड में आप 6 घंटा 7 घंटे का टाइम जो है वो चाइल्ड वर्कर से का डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 71 का उल्लंघन ना हो इसके अंदर। नेक्स्ट सेक्शन 73 रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर। सो सिंपल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक ऑक्यूपायर और मैनेजर कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करे जिसमें चाइल्ड वर्कर से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन हो, जैसे नेम ऑफ ईच चाइल्ड वर्कर, नेम ऑफ ईच हिज वर्क। सेम अडोलसेंट का केस में भी किसी ग्रुप में किस ग्रुप में उसे इंक्लूड किया गया है और वेयर हिज ग्रुप वर्क ऑन शिफ्ट, नंबर ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। सेम एज अगर किसी चाइल्ड वर्कर का नाम रजिस्टर में मेंशन नहीं है तो उसे फैक्ट्री में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। रजिस्टर ऑल टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर फैक्ट्री में अवेलेबल होना चाहिए एंड इस रजिस्टर के फॉर्मेट को स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि किस मैनर में रजिस्टर बनाया जाए। नाउ सेक्शन 74 आवर्स ऑफ वर्क्स टू करस्पॉन्ड विद नोटिस अंडर सेक्शन 72 एंड रजिस्टर अंडर सेक्शन 73। कोई भी चाइल्ड जिसका नाम रजिस्टर में बिफोर हैंड रजिस्टर ना हो और उसके काम का टाइम पीरियड पहले से ही नोटिस पीरियड पर डिस्प्ले ना किया जाए तब तक कोई भी चाइल्ड एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, ना ही एम्प्लॉय माना जाएगा, ठीक है। उसको मतलब क्या है, सिंपल कि उसका एक तो रजिस्टर में नाम होना ज़रूरी है और साथ के साथ में उसका जो टाइम पीरियड है वो नोटिस जो डिस्प्ले करोगे आप वर्किंग आवर का, उस पे डिस्प्ले होना चाहिए पहले से ही। सेक्शन 75 पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर इंस्पेक्टर को कहीं पर भी ऐसा लगता है कि एनी यंग पर्सन इन अ फैक्ट्री जो कि विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट हो या अगर फिटनेस सर्टिफिकेट तो है पर बट दैट पर्सन नो लॉन्गर टू फिट फॉर वर्क, तो इंस्पेक्टर मैनेजर को उस यंग पर्सन के मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नोटिस सर्व कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 76 पावर टू मेक रूल्स। सो सिंपल दिस सेक्शन ऑथराइज्ड एट द पावर टू मेकिंग रूल्स इन द हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। किसके रिगार्डिंग? फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए चिल्ड्रन के लिए, अडोलसेंट के लिए, सर्टिफाइंग सर्जन का क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और सर्टिफाइंग सर्जन की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सब से रिलेटेड पावर टू मेकिंग रूल स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। एंड लास्ट है सेक्शन 77 सर्टेन अदर प्रोविजन ऑफ लॉ नॉट बेयर्ड। सो सिंपल है कि इस सेक्शन में कहा गया है कि इस चैप्टर में बनाए गए प्रोविज़न एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 फिनिश होता है विच इज़ employment of young person. I hope you like the video. If yes, then subscribe my channel. Thank you so much. Keep watching and keep learning for lifetime.